ठीक है। इनके लोग खुद को नहीं बख्श रहे, तो ये जनता को कहाँ बख्शेंगे? ठीक है। इनकी जो सोच वो अब जनता इनको ठीक सत्ता है। से बेदखल करने के लिए पूरी तरह से मन बना चुकी थी। अब उन्होंने मत पेटी में बंद है और निश्चित ठीक है। तौर पर क्या ठीक है। भारतीय जनता टीपू पार्टी टीपू का पौड़िया जी, आप तो गठबंधन में रहे, गठबंधन में सरकार चली, आप तो सहयोगी थे बीजेपी के, लेकिन अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं अधिकारियों पर, उस पर आपका क्या टेक है? देखिए सोनल जी, जिस प्रकार हम 4.5 साल सरकार में रहे, दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री रहे और सरकार में रहते हुए भी हमने 2 उपचुनाव फेस किए और निकाय का चुनाव फेस किया, और इस प्रकार की अधिकारियों की तरफ से ऐसा कोई रवैया या ऐसी कोई चीज निकल करके सामने नहीं आई। और जैसे ही अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी सरकार से बाहर रहे, मुख्यमंत्री वो नहीं रहे, और नए जो सीएम है नायब सिंह सैनी बने, उनके नेतृत्व में ये हरियाणा का लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद ये इस तरीके की सामने बातें आ रही है। तो इससे एक बात तो तय है, अगर अधिकारियों में कहीं किसी प्रकार का ड्यूटी के दौरान या कोई दोष पाया गया है, तो ये मैं कहता हूँ ये नए मुख्यमंत्री का एक फेलियर मैं मानता हूँ इसको। दूसरी चीज, अगर इस तरीके की बातें अधिकारी के बारे में एकदम कह देना, क्योंकि हर पार्टी का पोलिंग एजेंट वहां पर होता है, भारतीय जनता पार्टी के भी पोलिंग एजेंट वहां रहे हैं, अगर किसी प्रकार की अनियमितता वहां उन्होंने देखी गई है तो उसकी इलेक्शन कमीशन को शिकायत तुरंत कर देनी चाहिए और शिकायत के आधार पर बाय नेम वो चीज सामने आनी चाहिए भी किस लोकसभा क्षेत्र में किस अधिकारी ने इस तरीके की चीज करी है। और ऐसे ही एक पब्लिक उसमें आकर के, एक मीडिया के सामने आकर के और हरियाणा प्रदेश के अधिकारियों के बारे में इस तरीके कह देना कि कोई भी अधिकारी है वो भी तो एक वोटर है, उसका भी एक मत है, वो अपना मत कहाँ दे उसका उसकी मर्जी है, आप जबरदस्ती अपने फेवर में माहौल नहीं बना सकते। तो इस तरीके के मैं नहीं समझता कि अधिकारियों के बारे में इस तरीके का बयान ऐसे टाइम पे जब रिजल्ट आने से पहले आप दे रहे हो, ये चीज बिल्कुल गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। दूसरी चीज ये, सिर्फ ये जो करनाल से मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उम्मीदवार रहे, इसी तरीके से इनके एक उम्मीदवार सोनीपत से जो मोहनलाल बडोली जी सोनीपत से उम्मीदवार रहे, हाँ, उनकी तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अपनी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर आरोप लगाते हैं, सांसद पर आरोप लगाते हैं, अपनी पार्टी के जिला अध्यक्षों पर आरोप लगाते हैं। तो वहां तो कोई अधिकारी नहीं था, वहां तो इन्हीं की पार्टी के लोग थे, इन्हीं की पार्टी के लोग वो बार बार मीडिया में आकर के कह रहे हैं कि हम 6 तारीख के बाद अपनी पार्टी के अंदर जो छुपे हुए गद्दार हैं हम उनका इलाज करवाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इस तरीके का जो माहौल जो सामने आ रहा है, इससे एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कृष्ण डुल जी, ये